हेलो स्टूडेंट्स, नई सीरीज लेकर के आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन आंसर सेशंस प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चन आंसर्स के। तो इस सीरीज में आज मैं आप लोगों के साथ सबसे पहला चैप्टर क्लास 10th का डिस्कस करने वाली हूँ, दैट इज केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। आज की इस वीडियो में हम लोग इन क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करेंगे। मैं क्वेश्चन बोलती जाऊंगी, आपको अपने स्क्रीन पे वो क्वेश्चन नजर आएगा और सॉल्यूशंस हम करते चले जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका, सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये कह रहे हैं, मतलब देखो क्वेश्चन में आपने क्या देखा है, आपने क्वेश्चन की अप्रोच देखनी। क्या कह रहा है, सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर, इसका हमने केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। सोडियम इसका मतलब Na, रिएक्ट्स मतलब प्लस, विद वाटर यानी कि H2O, टू गिव एरो क्या बना रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूलाज आपको लिखने आते ही हैं, सोडियम के लिए Na और हाइड्रोक्साइड के लिए OH, और क्योंकि दोनों की वैलेंसी 1 है तो NaOH। एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड, अगर वो गैस कह रहे हैं तो उसको लिबरेटेड, ये जो सिंबल है वो लिबरेटेड का सिंबल है। वेरी नाइस, फॉर्मूला लिखा गया। अब हमने क्या देखना है, बैलेंस किया कि नहीं किया। फाइन, मैं अभी टेबल बना के नहीं सिखा रही हूँ, वो मैं आपको पहले ही सिखा चुकी हूँ। सोडियम यहाँ पे 1 है, सोडियम यहाँ पे 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन 1 यहाँ है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 + 2 इज 3। ऐसे केस में जब एक एलिमेंट दो अलग अलग कंपाउंड में है और वो ऑड नंबर में आ रहे हैं, तो बैलेंसिंग से पहले अच्छा रहेगा कि हम इस साइड की टोटल हाइड्रोजन को इवन नंबर में कन्वर्ट कर लें। बहुत इजी हो जाएगा। कितने हो रहे हैं यहाँ पे, ये 3 हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको 2 कर देती हूँ तो हाइड्रोजन क्या हो गया, 4 हो गए, इवन नंबर में आ गए हैं। इससे सोडियम और ऑक्सीजन में चेंज आया, वो हम बैलेंस कर सकते हैं। कैसे करें, यहाँ पे देखो कितने हो गए, हाइड्रोजन 4, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हाइड्रोजन हो गया बैलेंस। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन जो चेंज हुआ था ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, 2 है। सोडियम यहाँ पे आप 2 लगा देंगे, सोडियम भी बैलेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अपनी स्क्रीन पे आप लोग क्वेश्चन देखेंगे। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl टू गिव, क्या दे रहा है ये, कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कैल्शियम क्लोराइड इज CaCl, क्या होगा 2, यस, कैल्शियम की वैलेंसी 2 है। वाटर एंड CO2। कई बार बच्चे में से क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं इसको CO2 पहले लिख दूं, वाटर बाद में लिख दूं, सब चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चीजें मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड पहले लिख दो, दिक्कत नहीं होगी। अब हमें क्या करना है, इसको बैलेंस देखते हैं। कैल्शियम 1 है, बैलेंस है। कार्बन 1 दोनों तरफ बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है और ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी हो गई, 3 है, बैलेंस है। हाइड्रोजन 2 है, बैलेंस कर दो। क्लोरीन हो गया बैलेंस इसके साथ, डन। 2 क्वेश्चन हो गए हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, अपने स्क्रीन पे देखेंगे आप लोग। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। क्या दे रखा है आप लोगों को, HNO3 reacts with H2S हाइड्रोजन सल्फाइड टू गिव, क्या दे रहा है ये, NO2 H2O एंड सल्फर। NO2 H2O एंड सल्फर। बैलेंस करते हैं। चलो, बैलेंसिंग के लिए हमें क्या देखनी है, मैं टेबल नहीं बना रही हूँ, अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया तो आप रेगुलर इनकी टेबल बना सकते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 1 और 2 3 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, थोड़ा सा गड़बड़, यहाँ पे बना भी लेते हैं। हाइड्रोजन LHS में कितने हैं, 3 है, और RHS में हाइड्रोजन है 2। नाइट्रोजन दोनों तरफ 1 है, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है और वहां पे भी 3 है, 3 2 1 3, क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर भी हमारा दोनों तरफ बैलेंस है। हमें क्या दिक्कत दे रहा है, हाइड्रोजन। फिर वही केस है, हाइड्रोजन देखो यहाँ पे अलग अलग जगह पे है, हम क्या कर लें, हाइड्रोजन को इवन में कन्वर्ट कर लेते हैं। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास क्या आ गया है, हाइड्रोजन वाटर में 2 है, सॉरी H2S में 2 है और यहाँ पे 2 हो गया, 4 हो गया। यहाँ पे भी आप 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे,
हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। इसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन, देखो यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए 2 3 जा 6, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए 2 और 2 4, और यहाँ पे नाइट्रोजन में भी चेंज आया है तो हम इसको नाइट्रोजन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो नाइट्रोजन हो गया 2 2 जा 4 और 2 6, बैलेंस हो गया। देखें हाइड्रोजन है यहाँ पे हमारे पास 2 और 2 4, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन हो गए बैलेंस। नाइट्रोजन 2 है, वहां पे भी नाइट्रोजन 2 हो गए बैलेंस्ड। ऑक्सीजन 2 3 जा 6, वहां पे भी 6 बैलेंस्ड। सल्फर बैलेंस्ड। इस तरीके से आप लोगों ने इसको बैलेंस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हमने इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है एंड बैलेंस करना है। इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स, जिंक प्लस HCl reacts to give क्या, जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन, ZnCl2, क्योंकि जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। ZnCl2 किस लिए, क्योंकि जिंक की जो वैलेंसी है वो है 2, तो क्लोरीन की वैलेंसी है 1 और ये क्या हो जाएगा ZnCl2। नाउ बैलेंसिंग देखते हैं इसकी, बहुत इजी है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कर दिया, क्लोरीन भी बैलेंस हो गई और जिंक भी बैलेंस हो गया। फर्स्ट। सेकेंड, आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे क्वेश्चन क्या आ रहा है। सेकेंड क्वेश्चन आ रहा है सल्फर, क्या आ रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव सल्फ्यूरिक एसिड, SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन O2 टू गिव, ऑक्सीजन के साथ नहीं है ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, reacts with water to give sulfuric acid, that is H2SO4। सल्फर 1 है, ओके, ऑक्सीजन 3 और 1 4 है, 4 हो गए। ओह, दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसमें हमें बैलेंस ही नहीं करना है ना। थर्ड क्वेश्चन जो आप लोगों को दिया है, इसको आप लोगों को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा खुद भी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस व्हेन पास थ्रू लाइम वाटर, लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का डाइल्यूट सॉल्यूशन, और वो क्या कह रहे हैं CO2 को हम इसमें से पास कर रहे हैं। CO2 पास कर रहे हैं किसमें से, लाइम वाटर में से। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाइट टर्बिडिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 इज कैल्शियम कार्बोनेट, व्हाइट कलर का। वही टेस्ट जो होते हैं, कंफर्मेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, जब लाइम वाटर में से पास करते हैं तो मिल्की होता है, किसकी वजह से होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इस क्वेश्चन में आप लोगों को आधा इक्वेशन दिया हुआ है, देखो वाटर कहाँ जाएगा यहाँ से, जब तक हम इक्वेशन पूरा नहीं करेंगे बैलेंस नहीं कर पाएंगे। ये आप लोगों की कॉमन सेंस है कि उन्होंने व्हाइट टर्बिडिटी तो दे दी, लेकिन आगे एक और प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो वाटर बनेगा। ओके, नाउ अब हम बैलेंस करते हैं इस इक्वेशन को। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 and 2 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 और 1 4 है, डन है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, कार्बन 1 है, डन, बैलेंस है इक्वेशन। इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं फटाफट आप लोगों को सॉल्व करके देती हूँ, लेकिन आप लोगों ने ध्यान रखना है कि और क्वेश्चंस मैक्सिमम आप लोगों को सॉल्व करने। यस, स्क्रीन पे देखेंगे, ये एक मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज आएगा, इसको बहुत ध्यान से थोड़ा टाइम लगा के मैं सुनाऊंगी। फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड, अगर मैं फेरस ऑक्साइड बोलती तो FeO होता है। अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं, पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। फेरिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है ये, सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO4। तो क्या दे रहे हैं देखो, फेरिक सल्फेट, वेरी नाइस, Fe2SO4 होल थ्राइस। ये बताऊंगी कैसे होता है, एंड वाटर। मैं पहले वाले इक्वेशंस में आप लोगों के साथ बात कर चुकी हूं। आयरन जो है Fe2 पॉजिटिव स्टेट में भी मिलता है और Fe3 पॉजिटिव स्टेट में भी मिलता है। जब आयरन 2 पॉजिटिव स्टेट में है तो फेरस OUS, और आयरन जब 3 पॉजिटिव स्टेट में है तो इक। तो यहाँ पे वो फेरस ऑक्साइड ना होकर के क्या बोला मैंने, फेरिक ऑक्साइड। देखो ये 3 पॉजिटिव में कैसे समझने की कोशिश करते हैं। ऑक्सीजन 3 गिवन है, एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2, तो 3 पे कितना हो गया, टोटल चार्ज हो गया -6, राइट। मतलब कि आयरन, 2 आयरन मिलकर के इसको कितना चार्ज दे रहे हैं, +6 चार्ज दे रहे हैं।
2 आयरन ने दिया +6 चार्ज। तो एक आयरन कितना दे रहा है, 1 दे रहा है, डिवाइडेड बाय 2 दैट इज +3। तो आयरन यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में या +3 वैलेंसी है इसकी, हम बोल सकते हैं। इक जब भी होगा +3, अस जब भी होगा +2, ध्यान देना है। अभी इसी चीज को यहाँ पे आ गया, देखो मैंने क्या कहा है, फेरिक सल्फेट। अगर मैं फेरस सल्फेट बोलती तो क्या होता है, FeSO4, पेल ग्रीन कलर का आता है ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, बट हमारे पास क्या मिला है, फेरिक सल्फेट। तो यहाँ पे Fe2SO4, SO4 पे वही ऑक्सीजन की तरह 2 नेगेटिव चार्ज है, 3 सल्फेट होंगे तो कितना नेगेटिव चार्ज होगा टोटल, -6, और -6 2 आयरन के 3 पॉजिटिव चार्ज देंगे तो +6 आ जाएगा। ये फेरिक सल्फेट का है। अब मैं इसकी बैलेंसिंग और देख लेती हूँ। पहले तो हम लोगों ने इसको समझा है कि फेरिक है क्या और फेरस है क्या। अब देखते हैं। ओके, 2 आयरन ऑक्सीजन 3 और ये हो गए 7 और वहां पे, अरे ये तो थोड़ा सा पंगा करेगा, देखते हैं। यहाँ कितने हो गए, 4 3 12 और 1 13 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, 3 और 4 7। नहीं छेड़ते, ऐसे पंगे वाली चीज को नहीं छेड़ते, उससे पहले कुछ और देखते हैं, कुछ और हो सकता है कि नहीं। हाइड्रोजन बैलेंस है, कोई बात नहीं। सल्फर देखते हैं, यहाँ पे सल्फर है 1 और वहां है सल्फर 3, इसी के साथ कुछ ना कुछ पंगा करते हैं, देखते हैं हो जाएगा। सल्फर बैलेंस हो गया तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 4 12 13 14 15 15 हो गई, फाइन। यहाँ पे हमारे पास 13 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 15 हो गई, लेकिन यहाँ हमने हाइड्रोजन के साथ भी छेड़छाड़ करी, तो यहाँ हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं, बाद में ऑक्सीजन संभालेंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब देखते हैं कितना हो गया, 4 3 12 13 14 15 हो गया, बैलेंस हो गया। यही चाहिए था, थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करेंगे। जहां पंगा लगे ना, टेढ़ा मेढ़ा सा हो रहा हो, उसको छेड़ो ही मत, दूसरे एलिमेंट को पहले बैलेंस कर लो, अपने आप चीजें सॉल्व हो जाती हैं। नाउ अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर से स्क्रीन पे देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन आ रहा है, फास्फोरस बर्न्स इन एयर टू फॉर्म फास्फोरस पेंटॉक्साइड। फास्फोरस सिंबल है P, लेकिन क्या हम P लिखेंगे या हम P4 लिखेंगे? यस, P4 लिखेंगे। जैसे हाइड्रोजन इज H2, ऑक्सीजन इज O2, नाइट्रोजन इज N2, इसी तरह से फास्फोरस क्या होता है, P4। और ये क्या कर रहा है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ। तो फास्फोरस पेंटॉक्साइड P2O5 इज फास्फोरस पेंटॉक्साइड। बैलेंस करें, कर लेते हैं। सबसे पहले फास्फोरस को ही संभाल लेते हैं, ऑक्सीजन हो जाएगी अभी 2 5 10, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं थोड़ा सा फास्ट चल रही हूं ताकि आप लोगों को चीजें जल्दी से समझ में आ जाएं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। फाइन, आगे आपको दिए हुए 2 रिएक्शंस पूछ रहा है कि कौन सा वाला इनमें से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। पहला रिएक्शन आपको गिवन है, क्या गिवन है, Fe+, में सिंबल्स नहीं लिख रही, स्टेट के सिंबल्स नहीं लिख रही। Fe+ H2SO4 क्या बना रहा है, क्या बना रहे हैं, ये देखो, ये आ गया फेरस सल्फेट। फेरिक नहीं है ये, फेरस, FeSO4 एंड हाइड्रोजन इज लिबरेटेड। अगला दूसरा क्वेश्चन, दोनों को पहले लिख लेती हूं मैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, Fe+ सल्फर क्या बना रहा है, FeS, फेरस सल्फेट। फिर से, क्योंकि Fe इसमें +2 स्टेट में है, फेरस सल्फेट। देख के समझ में आ गया होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन से होते हैं, जब एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दे। यहाँ देखो, आयरन ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है और आयरन कहाँ चला गया, सल्फेट के साथ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं, जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन होकर के एक नया कंपाउंड बनाए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इजी। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, अरे ये तो अगेन आ गया, व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, गिव एग्जांपल। अभी अभी हमने इसको डिस्कस किया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं, जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट मिलके नया कंपाउंड बनाते हैं तो हम उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। स्मार्ट स्टडी सेम एग्जांपल आप यूज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गिव 1 एग्जांपल ऑफ फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
फोटो मतलब ये क्या हो गया, फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन याद करेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने थे, 3 तरह के थे, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन एंड थर्मल डिकम्पोजिशन। हम किसकी बात कर रहे हैं, फोटो यानी कि लाइट से टूटने वाले कंपाउंड। एग्जांपल H2O2, सनलाइट अगर इस पे पड़ जाती है, हमें कुछ नहीं करना, खाली सनलाइट डाल दो तो ये टूट जाएगा H2O में और O2 में, वाटर अलग हो जाएगा। कभी भी कोई कंपाउंड अगर आपसे ये पूछा जाता है कि दिस कंपाउंड इज स्टोर्ड इन डार्क कलर बोतल, व्हाई दिस कंपाउंड इज स्टोर्ड इन डार्क कलर बोतल, तो आप क्या बोलोगे, डार्क कलर का मतलब क्या है कि उसको बचाया गया है सनलाइट से, सिर्फ यही कारण है। क्यों, क्योंकि सनलाइट से उसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा। जैसे एक और ले लेते हैं, सिल्वर क्लोराइड AgCl, सनलाइट इसमें से अगर पास होगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये Ag प्लस Cl2, 2AgCl और ये भी 2 हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पे देखेंगे आप लोग क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको थोड़ा सा और डिटेल में कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अभी हमने डिस्कस किया था कि जब एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है तो उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कॉपर सल्फेट का ले लिया सॉल्यूशन और उसमें डाल दिए कुछ जिंक के ग्रेन्यूल्स, तो क्या बन जाएगा, ये जिंक सल्फेट प्लस कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन आप लोगों से ऐसा भी पूछा जा सकता है, एक ब्लू कलर के सॉल्यूशन में जिंक ग्रेन्यूल्स को डाला तो क्या होगा। ब्लू कलर सॉल्यूशन हमेशा होगा ही कॉपर सल्फेट, ये ब्लू कलर का खाली कॉपर सल्फेट का ही कॉपीराइट है। ब्लू कलर का हो गया, जिंक हमने डाला तो रिएक्शन होके क्या बनेगा, जिंक सल्फेट, और जिंक सल्फेट का कलर बेटा कलरलेस होता है। याद रखने की बातें हैं, ये कलर्स आप लोग जरूर याद रख लेंगे, आयंस के कलर्स। ओके, अगर मैं इसी को कर दूं कुछ और, कॉपर सल्फेट ले लिया, दिस इज ब्लू कलर सॉल्यूशन, और इसमें मैंने डाल दिया आयरन, तो क्या हो जाएगा, फेरस सल्फेट दैट इज आयरन सल्फेट, FeSO4 प्लस कॉपर अलग, और ये किस कलर का है, पेल ग्रीन कलर का है। आपसे पूछा जाएगा कि ब्लू कलर का सॉल्यूशन है उसमें आयरन डाल दिया जाएगा तो क्या होगा, आयरन नेल डालते ही सॉल्यूशन, डालते ही नहीं थोड़े समय बाद सॉल्यूशन तो हो जाएगा पेल ग्रीन कलर का, और आयरन नेल के ऊपर जाके कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। जो ग्रे कलर की आयरन नेल थी वो किस कलर में हो जाएगी, कॉपर के कलर की हो जाएगी, ब्राउन कलर की हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार ये रिएक्शन होगा ही। मान लो मैं फिर से कॉपर सल्फेट ले लूं और इसमें डाल दूं सिल्वर, तो देखते ही कुछ बच्चे तो बोलेंगे फटाफट हाँ जी इसको तोड़ो, और ये क्या हो जाएगा, सिल्वर सल्फेट, और कुछ तो इतने इंटेलिजेंट है वो बोलेंगे मैडम ये हो जाएगा Ag2SO4 क्योंकि सल्फेट की वैलेंसी 2 है और यहाँ पे कॉपर अलग हो जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ा गलत है, बिकॉज सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर, तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी, तो इस केस में क्या होगा, नो रिएक्शन इज द आंसर। ये आप लोगों को स्मार्ट क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने इसकी बात मैं बता रही हूँ, किस तरह से आप लोगों ने क्वेश्चंस को देखना है, सॉल्व करना है। बहुत बार हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के इनको सॉल्व कर देते हैं और फिर मुश्किल हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। अगेन डिकम्पोजिशन का थर्मल यानी कि हीट से डिकम्पोज होना, वन एंड ओनली बहुत मजेदार से एग्जाम्पल है, कैल्शियम कार्बोनेट में से क्या पास कर दी, हीट, या तो आप स्मॉल डेल्टा लगा दो या हीट लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 लिबरेट हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आज आप लोगों के साथ सॉल्व किए हैं इस वीडियो में। अगली वीडियो में मैं और क्वेश्चन सॉल्व करूंगी और करते करते ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जीतेंगे दुनिया को, 10th के बोर्ड को जंप करना है, हम लोगों ने जीतना है। डाउनलोड करें EduTop ऐप फॉर फ्री लर्निंग एक्सपीरियंस। टिल देन, goodbye, stay happy.